सबको नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम राजू डीजी है। मैं कर्नाटका दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा गांव होनाली तालुक बेनकनहल्ली बोल के एक छोटा सा गांव से ताल्लुक रखता हूं। मामूली छोटा सा एक किसान का बेटा। हमारा परिवार बहुत तरक्की कर रहे थे। हमारा माँ बाप को ज्यादा एजुकेशन नहीं था। वो उन लोगों का मतलब इतना तरक्की करते थे, बहुत अपमान होता था उन लोगों को। मेरे को बचपन में मतलब ढंग से एजुकेशन का बैकग्राउंड भी नहीं मिला। कॉन्वेंट क्या होता है, इंग्लिश मीडियम क्या होता है, वो सब नहीं जानता था। मैं एक रिमोट विलेज में मेरा पढ़ाई शुरू हुआ था। तो ये सब चल रहा था। मेरा जो सक्सेस स्टोरी उसको शॉर्ट रखूंगा मैं। 10th स्टैंडर्ड तक मैं हमारा कन्नड़ा मीडियम में मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, और मैं बीएससी कंप्लीट करके एमबीए खत्म करके मैं बेंगलुरु आया। बहुत सारा सपना लेते हुए बेंगलुरु में आके एमएनसी कंपनी में नौकरी किया। उसके बाद मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। लोकल जो एग्जाम होते हैं केएएस, उसका भी एग्जाम लिया। तो काफी बड़ा 3 साल मेहनत किया। बहुत बड़ा सपना रखा था, मैं ऑफिसर बनूंगा, मैं कुछ बड़ा शौहरत, नाम, सम्मान सब कुछ मैं पाऊंगा, ऐसा सोचा था। तो उसके बाद रिजल्ट निकल के आया, बहुत बड़ा पैसा रिश्वत दिया था। उसके बाद पता चला मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे मैं भगवान को कोस रहा था। उस टाइम पे मैं पॉजिटिव होके सोचा कि शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि मैं एक तालुक हेड बनूं या डिस्ट्रिक्ट हेड बनूं या स्टेट का हेड बनूं। तो उसी टाइम पे भगवान ने मेरे को आशीर्वाद करके यूं दिया, राजू जी आप पूरा देश का एक हेड लीडर बनो। ऐसा ब्लेसिंग करके मोदी केयर मेरा जिंदगी में 22 साल पहले आया। तो दोस्तों 22 साल खत्म हो चुका है हमारा मोदी केयर का सफर। और इतना मैं बोल सकता हूँ, इतना सारे जो दर्शक यहाँ बैठे हैं, शायद उस टाइम पे आपका इस धरती पे जन्म भी नहीं हुआ था लगता है। तो उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। बहुत मेहनत करना पड़ता था, दिखाने के लिए कुछ नहीं था उस टाइम पे बहुत सारा नेगेटिव, बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट बहुत कम होता था, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था उस टाइम पे। कोई विश्वास नहीं करते थे उस जमाने में। दिखाने के लिए 5,000 रुपया, 10,000 रुपया चेक भी नहीं होता था। कोई मोटरसाइकिल खरीदी हुआ लीडर भी नहीं मिलते थे। मगर हम हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करते रहे। उस टाइम पे हम सौभाग्यशाली रहे। सुरेखा मैडम, उसका भी सपोर्ट मिल रहा था। बेंगलुरु में रहते थे अरुण भार्गव सर, इनका हम लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते थे। और कभी कभी अपना गॉडफादर समीर मोदी सर आते थे, स्टेडियम इवेंट चलाते थे। उस टाइम पे उनका जो विजन हमको बहुत बड़ा ताकत देता था। चलो बहुत सारा प्रोडक्ट आएंगे, बहुत सारा सक्सेस स्टोरी आएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा, ऐसा सोच के बहुत सारे लोगों ने हमको मजाक उड़ाते थे। क्या है, कुछ नहीं मिलता मोदी केयर में। बहुत सारा हमको ऑफर भी देते थे, आप निकल के इधर आओ, हमारा XYZ कंपनी में आ जाइए। वो लोग हमको ये देते थे कि कुछ लालच दिखाते थे। वो बोलते थे आपका टीम को लेके आने से आपको हम 50 लाख रुपये पैसा दे देंगे, 25 लाख दे देंगे, आपको बड़ा कार दे देंगे, फ्लैट दे देंगे। ऐसा हमको खरीदने के लिए कोशिश करते थे। वो लोग डायरेक्टली पूछते थे आपका चेक दिखाओ, आपका इनकम दिखाओ, आपका टीम का चेक दिखाओ। ऐसा वो लोग हमको चैलेंज देते थे। मगर उस टाइम पे हम उसको बोलते थे हम सच्चा हिंदुस्तानी है, हमारे लिए एक ही माँ बाप है, हमारे लिए एक ही पत्नी है। वो मतलब पहला तो शादी हो चुका है मोदी केयर से, जब दूसरा शादी होगी, एक ही पत्नी जिंदगी भर रहेगी। किसी भी हालत में हमारा माँ बाप को चेंज नहीं करेंगे, हमारा बीवी को चेंज नहीं करेंगे। वी आर नॉट हियर फॉर सेल। अगर हमारा देश में, मुल्क में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो इधर ये लड़ाई करना है। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे यहाँ हमारा मुल्क में कुछ प्रॉब्लम है, हम अमेरिका जाएंगे या हम पाकिस्तान में जाके सेटल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो हमने सोचा, हम मोदी सर, समीर सर का विजन पर विश्वास रखा, जो भी अच्छा होने वाला है इसी मोदी केयर में होगा, ऐसा सोच के हमने लगातार विश्वास किया प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट बहुत कम थे, 8, 10, 15 प्रोडक्ट होते थे, जो भी हर रोज इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट वो नहीं होता था। उसके बाद हमने विश्वास रख के बहुत मेहनत किया, बहुत सारा फील्ड वर्क किया, सारा ट्रेनिंग अटेंड करते थे। तो उस टाइम पे दोस्तों हमने तो बहुत कुछ विश्वास रख के, बड़ा हमको इनकम तो नहीं मिल रहा था, मगर हम रिलेशनशिप को बिल्ड किया, अच्छा दोस्ती बढ़ाया सबके साथ, सबको विजन दिलाया, और हमने लोगों को बिल्ड किया, हमने रिलेशनशिप लीडर्स को बिल्ड किया, वो लोग आगे जाके बिजनेस को बिल्ड किया। ओके, सक्सेस क्या होता है? सक्सेस मेरा कितना मिला, मेरे लिए जितना सक्सेस मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी माध्यम से, मेरा सपोर्ट से, मेरा
मौका देते हुए कितना सारे लोगों को मैंने मदद किया, मैंने सपोर्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इट ऑलवेज मैटर्स विथ हाउ मेनी पीपल आई हैव रीच्ड एंड हाउ मेनी पीपल आई हैव एम्पावर्ड, कितने लोगों को मैंने एम्पावर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जॉब बिजनेस में खुद थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, मगर मौका नहीं मिलता औरों को मदद करके उसको एम्पावर करने के लिए। मगर मोदी केयर में हमको ताकत मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मेरा शुरुआत में सक्सेस स्टोरी नहीं होता था, सालों भर इनकम नहीं होता था। अभी जितना अचीवर्स है, जितना सारा खार अचीवर्स है, उतना 1-2 साल में कंसल्टेंट भी नहीं होते थे, सब लोग मजाक उड़ाते थे। मैं फुल टाइम हो गया था, तो बहुत सारा हमारा कर्जा बढ़ रहा था, कर्जा का इंटरेस्ट भरने के लिए पैसा नहीं होता था। कभी भी हमने बहाना नहीं बनाया, हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करते रहे। एक दिन ऐसा आया, हमारा गुरुजी डॉक्टर फिलिप सर हमको यूं बताए, सक्सेस नहीं मिल रहा है ना, आप ऐसा करो, एक बूट कैंप अटेंड करो। 3,000 रुपया देना पड़ता था। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों बिजनेस शुरू किए थे। 6,000 रुपया चाहिए था उस बूट कैंप को, ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। सुरेखा मैडम भी थी उस टाइम पे, वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे, अरुण भार्गव सर भी। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बहाना बनाया, पैसा नहीं है बोल के, और छुट्टी नहीं मिलेगा समझ के लोग अटेंड नहीं किए। हम 6 लोग अटेंड किए, वो सारे 6 लोग आजकल अचीवर बन के अभी भी टिके रहे हैं। तो वो बूट कैंप रहा दोस्तों। 6,000 रुपया हमने ऐसा सोचा 6 लाख रुपया है ऐसा समझ के हमने उधार लिया, इन्वेस्ट किया, और 3 दिन अच्छी तरह से अटेंड किया, हम लोगों ने ढंग से अटेंड किया। तो उसके बाद उसको लागू किया। तो ये एजुकेशन के लिए हमने इंपॉर्टेंस हमेशा देते रहे। अब तब पता चला मोदी केयर का पावर क्या है, प्रोडक्ट का पावर क्या है, डेमो कैसा करना है, कैसा लोगों को समझाना है, कैसा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ बिजनेस में कैसे आगे बढ़ाना है। उसके बाद हमारा पुराना लीडर्स हमको साथ दिया। तो अभी मैं दिखाना चाहूंगा, to cut the story short, I'm going to bring you the very special success stories that we are proud of and entire country is proud of. देखिए दोस्तों, ये हमारा नटराज जी है, बहुत बड़ा लीडर बन चुके हैं और 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये इसको कुछ एक्सीडेंट हुआ था बचपन में, इसको बोलना नहीं आता था, अकलाता था। 6th स्टैंडर्ड पढ़ाई किए हैं, बेंगलुरु में आके कूली मजदूरियों के काम करते थे, महीने में 200 रुपया का मजदूरी करते थे, टेक्सटाइल चला रहे थे। मोदी केयर में इतना मेहनत किया, इतना दूर दूर जाके तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक में बिजनेस को बिल्ड किया। जो टॉप लीडर है मिराकल चंद्रू और आंध्रा का शिवाया टाइगर, उसको सक्सेस क्रिएट करते हुए पिछले 2 महीने पहले वो लॉकडाउन टाइम 100% स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सील डाउन था कर्नाटका और ऑल ओवर इंडिया। उस टाइम पे जीबीडी बन के हर महीने करीबन 4 लाख तक कमाई करते हैं और इसको 2.5 करोड़ वर्थ बड़ा घर भी है। इन्होंने बहुत बड़ा, मतलब 62 एज है, इसका जो जुनून है ना वो 17 या 20 साल का इसका पैशन है, ऐसा वो दिखाते हैं उसका ताकत। और देखिए दोस्तों, हमारा प्रशांत कुमार बोल के, ये कॉर्पोरेट ट्रेनर रहे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर रहे, बहुत अच्छा पोस्ट था। उस टाइम पे जब इसका कितना बड़ा तनखा था, उसका 10% इनकम आ रहा था मोदी केयर में। उस टाइम पे समीर सर का विजन देखते हुए इन्होंने फुल टाइम आ गए। बहुत बड़ा समस्या को सामना करना पड़ा इसको, विश्वास के साथ इन्होंने सारा ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। तो ये लॉकडाउन का टाइम में इन्होंने बहुत बड़ा स्पेशल जीबीडी अचीवमेंट करके ऑल ओवर इंडिया में मोदी केयर का नाम रोशनी कर दिया। पुराना लीडर होते हुए अगर हम टिके रहेंगे तो सब कुछ संभव है। ऐसा ये दोनों जीबीडी होने के बाद ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ा जोश आया। देखिए ऐसे ही बड़ा बड़ा लीडर का मैं अभी परिचय कराना चाहूंगा। और ये हमारा गणेश देवाड़ीगा है। इन्होंने होटल वेटर थे, होटल वेटर होके 1200 रुपया में होटल वेटर होके काम करते थे। मोदी केयर को समझा 1 लाख रुपया पहुंचने में कम से कम 10 या 11 साल लगा। उसके बाद 1 लाख से 16,73,000 चेक आया पिछले महीने। अभी पब्लिक नहीं हुआ, अभी मैं पब्लिक कर रहा हूं इसका इनकम। देखिए तो कितना बार इसका मल्टीप्लाई हुआ है। और ये घर है शिवमोगा में, 1.5 करोड़ रुपया का वर्थ, और साउथ इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग जागवार कार का मालिक है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। एक बार हमने टर्की फॉरेन ट्रिप में समीर सर से मुलाकात कराया, गणेश देवाड़ीगा जी को मैंने परिचय कराया समीर सर को। सर देखिए ये जो गणेश देवाड़ीगा जी होटल वेटर थे, 10th स्टैंडर्ड फेल थे, अपना हमारा मोदी केयर में शुरू करके बहुत मेहनत किया सर, लाखों में कमाई कर रहा है, 1 लाख से ज्यादा कमाई कर रहा है। समीर सर इसको हक किया, टाइटली स्वीटली हक करके इन्होंने यूं बोला, आप होटल वेटर नहीं थे होटल वेटर, अभी आप मेरा पार्टनर हो, समीर मोदी का पार्टनर हो और आप मेरा परिवार का सदस्य हो। ऐसा हक दिया, वो हक कभी भूल नहीं सकते। इसको इतना ताकत मिला, इतना स्ट्रेंथ मिला, आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस को खड़ा किया।
इन्होंने बहुत खूब बड़ा टीम को खड़ा किया है। 5 लाख एंड अबो बहुत सारा लीडर इनका नीचे, कम से कम 8 से ज्यादा लोग, 10 से ज्यादा लोग 5 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसको इतना बड़ा ताकत मिला, आगे जाके बहुत बड़ा ये किया है, विश्वास करके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। और अपना अपना मंजुनाथ शेट्टी जो है यूथ आइकॉन कहलाता है। ये भी 10th स्टैंडर्ड और होटल वेटर थे और 10th स्टैंडर्ड फेल थे। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इतना बड़ा जुनून है इनके अंदर, और बहुत बड़ा ट्रेनर भी है, इतना कुछ सीखा है। ये मतलब जैसा जब शुरू किया था पत्थर जैसा था, अभी कोहिनूर डायमंड जैसा हो गया। इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ और पूरा ट्रेनिंग अपनाते हुए बहुत कुछ किया है इन्होंने। खुद का एक यूट्यूब चलाते हैं, वहां पे लीडिंग जैसा सेलिब्रिटी का प्रीमियर शो होता है, ऐसा ही प्रीमियर शो चलाते हैं। अपना सुरेखा मैडम भी उधर आई है, कर्नाटका के टॉप लीडर को ये प्रोजेक्ट जो करते हैं, ऐसा लगता है जैसा सेलिब्रिटी शो चल रहा है। तो 3000-4000 लोग लाइव में आते हैं, एक ही दिन 20,000 तक लोग वीडियो देखते हैं। और बहुत सारा इन्होंने प्लानिंग करके रखा है। हजारों यूथ को इन्होंने जो एम्पावर किया है घर घर में, और रूरल एरिया में भी बहुत सारा लोग इनका पीछे, इनका ग्रुप में, और पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए रोल मॉडल बने हैं और BMW कार का मालिक बने हैं। ये रहा हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग अचीवर, मतलब रिसेंटली तो फास्टेस्ट है। इनका भी, संतोष शेट्टी को बहुत टाइम लगा, 1 लाख रुपया कमाई करने में तो बहुत टाइम लगा, मगर अंदर से मजबूत हो रहे थे, सारा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे। इतना बढ़िया स्पीकर हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया जानते हैं इसका ट्रेनिंग के बारे में, इनका पैशन के बारे में। इनका जो खासियत ये रहा कि ऑल ओवर इंडिया का MLM इंडस्ट्री में पहला पोर्शे कार अचीवर है। तो अमेजिंग। और खास करके जो गणेश देवड़िगा है, नटराज जी है, और प्रशांत जी, मंजुनाथ शेट्टी, संतोष शेट्टी, इनका खास ये है हर दिन 15 घंटे से 18 घंटे तक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में एंगेज रहते हैं, और सारा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। और हमारा गणेश देवड़िगा, संतोष शेट्टी जी ये बोलते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए 300 किलोमीटर दूर ड्राइव करके आते हैं। अभी तो ड्राइव करके आते हैं, इसके पहले ऑर्डिनरी ट्रेन से आते थे, कभी बहाना नहीं बनाया। तो ये देखना पड़ेगा, इनका जो इनकम देख के आप मोटिवेट हो जाएंगे, मगर इन्होंने क्या किया ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी भी ये लोग समझते हैं मैं जीरो हूं, आज मैं न्यू ज्वाइनी हूं, ऐसा नहीं समझते मैं GBD हूं, और इनका इनकम 18 लाख प्लस है महीने का। अभी भी ये समझते हैं मैं जीरो हूं, आज से मैं बिजनेस शुरू किया हूं, ऐसा समझ के जाके विड्थ को बिल्ड करते हैं, डेप्थ में डुप्लीकेशन करते हैं, लीडर्स को बिल्ड करते हैं, और टीम वर्क में बहुत सारा सपोर्ट देते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा टॉप लीडर है। तो इनका बहुत बड़ा स्टोरी है, पुराना लीडर तो सब इसको सल्यूट करते हैं। हमारा पिल्लर है ये चंद्रू, झोपड़ी में रहते थे, स्लम में रहते थे। इनका जो स्टोरी एक मूवी बनाना चाहिए, इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी है इनका। तो इतना समस्या को सामना किया, कम से कम 4 साल लगा अच्छा चेक पाने के लिए। सुरेखा मैडम भी अच्छी तरह से जानती है इनके बारे में। शुरुआत में इनका घर में जाते थे हम फॉलोअप करने के लिए, तो इनका पिताजी बहुत नफरत करते थे, विरोध करते थे। मैं और नटराज जी, हम सब जाते थे उसको डेमो और प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। उसका पिताजी हमको बहुत विरोध करते थे, हमारा घर में मत आइए, हमारा बच्चा जो है उसको पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, हम गरीब लोग हैं, हम मोदी के नहीं कर सकते। तो हम जा रहे थे, वो हमको विरोध कर रहे थे। उसके बाद हम जा रहे थे, उन्होंने दारू पी के वो पंगा करते थे, हमसे झगड़ा करते थे हर रोज। मगर चंद्रू हमसे रिक्वेस्ट करते थे, सर आप आते रहिए, मेरे को अभी इनकम नहीं आ रहा है, वो मेरा गलती है, जब मेरा इनकम आएगा हमारा पिताजी भी वो आपको स्वीकार करेंगे। हम जाते रहे, वो हमको हमेशा गालियां देते रहे। हम सबर से हम जा रहे थे लगातार, हर हफ्ता जाते थे डेमो करने के लिए, स्लम एरिया में जाते थे। मगर दोस्तों ये बोलता था चंद्रू पिताजी को, आपको मैं लंदन लेके जाऊंगा, दुबई लेके जाऊंगा, आपको मैं कार दिला दूंगा, आपको बड़ा घर दिला दूंगा। मगर वो पिताजी बोलते थे कार तो छोड़ो, मोदी केयर को विश्वास रखते हुए एक साइकिल भी नहीं मिलेगा, तो फॉरेन ट्रिप तो छोड़ो, लंदन तो छोड़ो, तिरुपति तक लेके नहीं गया अभी तक, ऐसा बोलते थे। दोस्तों इन्होंने सब कुछ दिलाया, तो उसको दुबई ट्रिप मिला। वो जो पिताजी वो बेंगलुरु का स्लम एरिया में हमको गालियां देते थे, उन्होंने माफी मांगा दुबई में माफी मांगा सारा अपलायंस को कि मैं कुछ नहीं समझा उस टाइम पे, वेरी सॉरी। तो मोदी केयर का ताकत है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। वो लंदन गए, दुबई गए, दोबारा माफी मांगे, गृह प्रवेश, जब इनका गृह प्रवेश हुआ के मोदी सर भी आए थे। तो ये इतना मशहूर लीडर है हमारा मोदी केयर का। पिछले महीने लॉकडाउन का टाइम में, कोरोना का टाइम में 9,33,000 रुपीज का चेक इन्होंने पाया है। और इनका नीचे बहुत सारा गरीब लोग विदाउट बैकग्राउंड बहुत मिलियनेयर्स और लखपति बन चुके हैं। तो ये रहा हमारा अनदर फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर।
फिशरमैन टू बीएमडब्ल्यू कार अचीवर। तो ये एक मछुआरा हुआ करते थे, मछली पकड़ते थे, गरीब परिवार, बहुत सारा लोन था, 60 लाख रुपया का इनका ये था, कर्जा था। मोदी के लिए एक बड़ा देशभक्त रहा, मिडनाइट इसको मौका मिला, इन्होंने सोचा जैसे भी मैं देशभक्त हूँ, सेवा कर रहा हूँ फ्री में, मगर यहाँ पे कुछ करके दिखा दूंगा, पैसा भी मिलेगा, देश भी उद्धार होगा, ऐसा समझ के मोदी केयर लिया। पहले 3 महीने सारा ट्रेनिंग अटेंड किया। इसका सीक्रेट ये है, फास्ट अचीवमेंट करना चाहता था, वो भी स्ट्रांग और हमेशा के लिए। इन्होंने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया में 3 साल 3.5 साल पहले इन्होंने स्टडी किया मोदी केयर में, ऑल ओवर इंडिया में किसका अचीवमेंट फास्टेस्ट है। पता चला गुजरात में अल्पेश गज्जार सर है, उनका फास्टेस्ट अचीवमेंट है। उस टाइम पे उसको अल्पेश सर को 5 लाख रुपया कमाई होता था करीबन 4 साल पहले, और 3 साल लगा था, उसको विश्वास आया। उसके बाद इन्होंने देखा बहुत सारा लोगों को कार मिला है, ऐसा सुनने में आया था। इन्होंने क्या किया, कार का रजिस्टर नंबर लिया, आरटीओ ऑफिस में इंक्वायरी किया, ये हकीकत में है या ये लोग झूठ बोलते हैं। तब कंफर्म हुआ कि ये मोदी केयर से दिया हुआ इतना सारा कार ऑलरेडी दिया गया है शिवमोगा में, कुंदापुर में, बेंगलुरु में। तब इन्होंने विश्वास रखा, विश्वास तो आ गया, अभी तो मैं ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। सारा 3 महीने सारा ट्रेनिंग अटेंड करके इतना अग्रेसिवली काम किया। इनका लीडर संतोष शेट्टी ने इसको चैलेंज दिया, रविंद्रा तुम इतना बड़ा बात कर रहे हो ना, ऐसा करो 3 साल के अंदर 10 लाख रुपया कमाई करके दिखाओ। तो ऐसा चैलेंज दे दिया, अपलाइन ने स्वीकार किया, रविंद्र ने काफी बड़ा मेहनत किया, 18 घंटा काम करता रहा। 10 लाख नहीं हुआ दोस्तों, 3 साल में 12 लाख रुपया हो गया। और मछुआरा आदमी बीएमडब्ल्यू कार का मालिक, फास्टेस्ट ग्रोइंग बीएमडब्ल्यू अचीवर है। समीर सर हमसे चैट किए, ये जो मछुआरा का स्टोरी है ना, वो मेरे को भेजो। समीर सर इज प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट। दोस्तों ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, सैकड़ों हजारों सक्सेस स्टोरी है। ये मेरा पावर नहीं है, मोदी केयर का जादू है। मोदी केयर का प्रोडक्ट सिस्टम फॉलो करते हुए ये सब हो रहा है, और ये सबका हो सकता है। ऐसा भी है, हमारा 20 साल का लीडर भी बहुत सारा अचीवमेंट किया है, 3 साल 2 साल में भी बहुत सारा अचीवमेंट किया है। तो ये देखिए मेरा पुराना राजू डीजी अंकल, ऐसा दिखता था मैं, तो जैसा ऐसा लगता था कि जैसा मैंने 6 महीने का प्रेग्नेंट था। अभी मैं फिट हूं और ऐसे ही फिट रहना चाहूंगा। वेलनेस के ऊपर मैं फोकस करता हूं, योगा करता हूं, और मेरे को विश्वास है 100 साल का उम्र में मैं फिट रहूंगा। मैं 100 ईयर्स बर्थडे आई वुड डांस मिनिमम 1 आवर। दिस इज माय ड्रीम दोस्तों। हो सकता है ये आपके लिए भी हो सकता है। मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, मेरा ग्रुप में, हमारा ग्रुप में कम से कम 15,000 लोग रोग मुक्त होके तंदुरुस्ती का जिंदगी जीते हैं, और उसका फिटनेस पावर और जो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, थैंक्स टू वेलनेस एंड थैंक्स टू एजुकेशन। देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्रुप में अचीवमेंट जो है, डायरेक्टर एंड अबव 11,500, सीनियर डायरेक्टर टू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स 3,500, क्राउन डायमंड 90 एंड अबव, रॉयल ब्लैक डायमंड 9+, जीबीडी 23+। ये तो हर महीने बढ़ते बढ़ते जा रहा है, और कुल मिला के 15,000 से ज्यादा अचीवर्स है हमारा ग्रुप में, जो डायरेक्टर एंड अबव है। इतना सारा अचीवर्स है। 22 राज्य में हमारा बिजनेस है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं जो एक्टिव है, और 2,500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप घूम चुके हैं। अभी तो नंबर बढ़ सकता था, कोरोना की वजह से लोगों को कैश अवार्ड मिला है, वो नंबर ऐड नहीं किया हूं मैं। 450+ कार अचीवर्स है, लिटरली कार अचीवर्स। सो थैंक्स टू मोदी केयर। ये कोरोना का संकट काल में मोदी केयर में इतना बड़ा ताकत है। 90+ लोग घर का मालिक बन चुके हैं, और 175+ लखपति है दोस्तों। ये जो लखपति है ना, बड़ा सपना होता है। शुरुआत में मोदी केयर में 10 साल 12 साल तक 3-4 लोग ही लखपति होते थे। अब देखिए हमारा ग्रुप में इतना सारा है, हर महीने 5, 6, 8, 10 हमारा ग्रुप में लखपति निकल के आते हैं। और बहुत बड़ा ये भी रखा है हम लोगों ने, 1000 मिलियनियर्स लखपति को क्रिएट करना चाहते हैं। तब समीर सर आएंगे, हजारों मिलियनियर्स उनके साथ टाइम बिताएंगे, पार्टी मनाएंगे, और उस दिन के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा सक्सेस स्टोरी। साइकिल से उठ के आया था, 1, 2, 3, 4, 5, 5th कार बीइंग सुपर लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार। जो सेलिब्रिटी चलाते हैं ऐसा सुपर लग्जरी कार बीएमडब्ल्यू कार मोदी केयर ने दिया है दोस्तों। ये सब मोदी केयर का बहादुरी है। ये रहा हमारा जो स्कूल में पढ़ाई किया था, तो स्कूल के सामने जो फोटो खींचा है, बहुत बड़ा मजा आया ये फोटो लेने में दोस्तों। ये मेरा बीवी सविता, इनके साथ जो फोटो बीएमडब्ल्यू कार का है, वंडरफुल एक्सपीरियंस। इसका जो एक्सपीरियंस बताने के लिए टाइम नहीं है दोस्तों, आपको फील करना होगा, आपको भी एक्सपीरियंस लेना होगा। तो ये जो घर है
मोदी केयर के पहले 300 रुपया का छोटा सा रूम का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, इतना मुश्किल में फंस गए थे, 9 लाख रुपया कर्जा था। ये देखिए मोदी केयर का जादू, 2.5 करोड़ रुपया का घर मोदी केयर ने दिया है और 3 संपत्ति जमीन भी खरीदी किया है बेंगलुरु में। और हमेशा मैं बोलता हूं, घर तो एक बनाया मगर लाखों लोगों का दिलों में मैंने घर बना लिया हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी द स्पेस इन योर हार्ट। दोस्तों, यही मोदी केयर का जादू होता है कि इतना जो प्यार मिलता है, लोगों को मान सम्मान मिलता है, उसके लिए कोई सिवा नहीं है। जो करोड़ रुपया चेक आता है उससे ज्यादा कीमती रखता है लोगों का प्यार, विश्वास। और जब हम ट्रेनिंग देते हैं, मौका देते हैं, जब उनका आंखों में आंसू देते, खुशी का आंसू, हर महीने हमको कॉल आता है 7 तारीख को जब चेक डिक्लेयर होता है, सर हमारा चेक 1 लाख बढ़ गया, 50,000 बढ़ गया, हमारा हाईएस्ट चेक रहा, सर हमने कार बुक किया है, हमने घर बुक खरीद लिया है, सर हमारा गृह प्रवेश के लिए आपको चीफ गेस्ट होके आपको आना है सर। तो ऐसा जो मैसेजेस आते हैं ना, इतना ताकत मिला है सर, प्रोडक्ट की वजह से हमारा इतना अच्छा हेल्थ बढ़ गया और हमारा खेती में इतना अच्छा फसल आया है एग्रीकल्चर आइटम की वजह से, ये सब सुन के हर रोज ऐसा लगता है करोड़ रुपया का हमको चेक आ रहा है। ऐसा हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, हम दीवाना हो जाते हैं मोदी केयर के साथ। इसीलिए जो रिजल्ट है प्रोडक्ट का और बिजनेस का भी। ओके, तो 1 करोड़ आजादी क्लब का फाउंडर मेंबर भी हूँ। ये जयपुर में एक बड़ा प्रोग्राम चलाया था, अटूट बंधन, और एक हमारा सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे। तो सुरेखा मैडम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज की थी, सब लीडर ने मिलके। उस टाइम पे हमको ग्रेजुएशन जैसा सेरेमनी करके समीर सर हमको सम्मानित किए। वो हमेशा यादगार है हमारा जिंदगी में दोस्तों। और लॉन्ग बैक बेंगलुरु टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा सक्सेस स्टोरी आया था। हमारा मैं और मेरा छोटा भाई और नीना मैडम जो हमारा महागुरु है, उनके साथ हमारा सक्सेस स्टोरी आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरव्यू आया था दोस्तों। तो मेरा ट्रेनिंग देना वो मेरा बड़ा पैशन है। 8 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने अभी तक ट्रेनिंग दिया हूँ। और ये आगे जाके मैं IAS ऑफिसर तो नहीं बना, बहुत सारा IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर, लॉयर, जज, ऐसा लीडिंग लोग इंक्लूडिंग कॉमन पीपल, उन लोगों के लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी महसूस करता हूँ। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैं हमेशा लर्नर रहा, तो स्टूडेंट रहा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू वांट टू बी एन आउटस्टैंडिंग ट्रेनर, फॉर दैट यू हैव टू बी आउटस्टैंडिंग लर्नर। तो पहले आपको लर्नर बनना पड़ेगा, अपने आप बहुत सारा आउटस्टैंडिंग ट्रेनर भी बनेंगे। और 4,000 से ज्यादा मैं सेमिनार्स, ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट किया हूँ। और ये गोवा में समीर सर के साथ जो टाइम बिताया, बहुत बड़ा मौका मिला था। सुरेखा मैडम का बर्थडे पे स्पेशल इन्विटेशन हमारे लिए आया था और उसका फायदा उठाया, खूब हमने ऐश किया। कहाँ मिलता है दोस्तों इतना बड़ा मौका, टाटा, बिरला, अंबानी को हम जिंदगी में एक बार भी देख नहीं सकते। अपना समीर सर हमारा दिल का करीब है और सबको हाथ मिलाते हैं और दिल से दिल तक हमको लेके जाते हैं सक्सेस का पहाड़ तक। ओके, ये मेरा छोटा भाई समीर सर के साथ दिल्ली 5 स्टार होटल में। के मोदी सर हमेशा हमारे लिए बड़ा इंस्पिरेशन रहे। कभी कभी इनका ख्याल आता था, हम इनके साथ जो टाइम बिताया है, इनसे हम सीखा है, उसके लिए लाजवाब। ओके, ये तो कुछ आपको बताना चाहूंगा। फास्ट बताऊंगा बेलगाम का। बेलगाम बेंगलुरु से 500 किलोमीटर दूर है। शुरुआत का टाइम में मैं 3 बार गया था, काली आत में आया था। मैं ऑर्डिनरी ट्रेन में सफर करता था, उस टाइम पे पैसा नहीं होता था, रात भर खड़ा होके मैं जर्नी करके जाता था। होटल में ठहरने के लिए पैसा नहीं होता था। फुटपाथ में, मतलब वहां पे बस स्टैंड में फ्रेश होता था, फुटपाथ में नाश्ता खाता था। ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए जाता था, लोग नहीं आते थे। 50 लोग आने वाले हैं समझता था, 2 लोग आते थे या 0, ऐसा 3 बार हुआ था। मगर मैं छोड़ा नहीं, आई नेवर क्विट। मैंने वहां पे वादा करके आया, इसी शहर में मैं खड़ा कर दूंगा साम्राज्य को, बिजनेस को खड़ा कर दूंगा। 3 बार फेल्यूर होके आया, फेल्यूर जैसा उसको हार्डली नहीं लिया। देखिए दोस्तों, इसी शहर में 3000 से 4000 से ज्यादा सेमिनार किया हूँ। इस सेमिनार को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वही शहर जहां पे मेरे को ये हुआ था, मतलब अपमान हुआ था, लोग नहीं आते थे, हमारा टांग खींचते थे। यही बेलगाम में पिछले 2 साल पहले इतना बड़ा हमको ये मिला, सम्मान मिला, और 1500 लोग उधर आए थे। मैं एक कॉल भी नहीं किया था। यह है पैसिव इनकम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डुप्लीकेशन। इस सेमिनार को मैं कभी भूल नहीं सकता। सो इतना सारा लीडर हमको सम्मानित करते हुए मेरा ट्रेनिंग उधर हुआ और इसको मैं भूल नहीं सकता। मैं कभी ना नहीं बोला, ऐसा हो कर सकता था ना यार, 3 बार मैं इधर आया हूं, कोई लोग नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं सोचा मैंने।
चलो इसी शहर में हम खड़ा कर देंगे साम्राज्य को। वही होता है दोस्तों, हमेशा आपको भी जब फेल्यूर आता है, आपको रुकना नहीं है, तकना नहीं है, तकना मना है, आगे जाना है। जो क्विट करेगा वो उसको जगत भी उसको क्विट कर देगा। ओके, और ये देखिए हुसैन बोल्ट, इनके साथ हमको क्या सीखना है। हुसैन बोल्ट जो है आप जानते हैं लेजेंडरी एथलीट है, रनर है। ये मतलब इतना सारा जो 2 मिनट शायद इन्होंने रन किए हैं, भागा है ट्रैक पे, मगर उसके लिए 20 साल का मेहनत किया है दोस्तों। इतना सारा गोल्ड इन्होंने जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इन्होंने कैसा एक्सरसाइज करते थे, कैसा मेहनत करते थे, स्किल को कैसा डेवलप किया, मैं आपको बोलता हूं। ये हर दिन 15 घंटा 18 घंटा वर्कआउट करते थे फिटनेस के ऊपर और स्किल के ऊपर। ऐसा भी हुआ है कि जलता हुआ जो कोयला होता है उसके ऊपर चलते थे, उसके ऊपर दौड़ दौड़ के जाते थे। और सैंड, रेत के ऊपर, समुद्र के पास रेत के ऊपर जो धूप होता था, उस धूप में रेत के ऊपर काली पैर पर, नंगा पैर पर वो पैदल जाते थे या दौड़ दौड़ के जाते थे, ताकि वो धीमे धीमे चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। ऐसा प्रैक्टिस करते थे हमेशा। समुद्र के अंदर जाके, पानी के अंदर जाके जोर जोर से दौड़ते थे, उधर उसको रिकॉर्ड क्रिएट करते थे। तो ये सब करने की वजह से इतना बड़ा अचीवमेंट करके मशहूर हो चुके हैं दोस्तों। तो हमारा डीजी फैमिली में मेरा छोटा भाई, मेरी बीवी और मेरा भाई का बीवी ममता, सविता, ये सब 4 लोग, 5 लीडर के लिए हमने कमिटमेंट दिया दोस्तों। ये देखिए सारिका, राममूर्ति, नटराज जी, लोकनाथ और सूर्यकला मैडम, इनका मैं केस स्टडी आपको बताता हूं दोस्तों। ये 5 लीडर, पुराने लीडर, मतलब 15 साल हो गया था या 16 साल हो गया था, ज्यादा बड़ा सक्सेस नहीं मिला था, कमिटमेंट ठीक रहा, वो आ रहे थे ट्रेनिंग के लिए, हमेशा पॉजिटिव थे, मगर सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो इनसे हमने कमिटमेंट लिया। हर ट्यूसडे हमने कुछ मीटिंग शुरू किया इन लोगों के साथ। तो इन लोगों को हमने वादा किया, इन लोगों का हालत बहुत खराब हो गया था, बहुत बेकार हो गया था। सब ये लोग कर्जा में पड़ गए थे। तो इतना कर्जा में पड़ गए थे कि सक्सेस नहीं मिल रहा था, इनकम नहीं मिल रहा था। परिवार में पूरा नाराज हो चुके थे, पूरा इसको नफरत करते थे। कई लोग तो खुदकुशी करना चाहते थे। ये बुरा हालत हो गया था। ऐसा फेल्ड 5 लीडर्स को हमने पकड़ा और 6 महीने या 1 साल का कुछ मिशन लिया कि इन लोगों को हम 50,000 दिलाएंगे। ओके, 50,000 इनको इनकम आना चाहिए। तब तक हमने कुछ कुर्बानी किया। हमने क्या किया, हमारा परिवार लोगों ने इनको यूं बताया, आपका 50,000 होने तक हम कुछ त्याग देंगे। क्या त्यागेंगे? हमने मीठा खाना बंद कर दिया। हमने पकोड़े, जो फ्राइड आइटम है, जो नमकीन है, उसको खाना बंद कर दिया। कॉफी, टी, उसको खाना पीना बंद कर दिया। और हमने बिस्तर पर सोना छोड़ दिया। ऐसा बोला कि हमने चटाई पर सो जाएंगे। तो ऐसा हमने वादा किया। ये लोगों को आग लग गया। ये लोग भी बहुत काफी बड़ा मेहनत करना शुरू कर दिया, सच्चा दिल से कमिटमेंट देना शुरू कर दिया। जो सीखा उसको अप्लाई किया। उसके बाद दोस्तों ये लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। तो ऐसा भी हुआ है, एक बार हमारा घर में इन 5 लीडर को हम बुलाए थे। हमारा एक त्योहार था, उस त्योहार में इनको मिठाई खिलाया। हमारा खास होता है कर्नाटक में होड़गे बोल के, वो चीज बहुत ही मीठा और स्पेशल फूड है। वो फूड इनको खिलाया हमने। उस टाइम पे कुछ सलाद खाया और कुछ चावल और खाया हम लोगों ने। तो इनको बहुत दुख लगा, फिर भी इन लोगों ने काफी बड़ा मेहनत किया। अब देखिए ये जो सारिका है अभी 2.5 लाख रुपया कमाई करती है। इनका नीचे 4-5 ऑलरेडी लखपति बन चुके हैं। राममूर्ति ये भी 1,40,000 रुपीज कमाई करते हैं। 2-3 इनका भी लखपति है नीचे। नटराज जी, इसका भी 1.5 लाख तक की इनकम है। इसका भी कार बुक हुआ है। इनका नीचे भी कई मिलेनियर्स आ चुके हैं। लोकनाथ जी 60,000 से ज्यादा कमाई करते हैं। और सूर्यकला मैडम, इसका भी 60 से 70,000 इनका भी कार, इन सबका भी कार भी आ गया। वहां एक किक मिला इन लोगों को। उसके बाद आगे जाके काफी बड़ा मेहनत किया। इन लोगों का मेहनत है, हमने जो कुर्बानी किया, त्याग दिया, वो सब हमारा नेटवर्क में फैल दिया। उसके बाद लोगों ने अपना कुछ सपने साकार करने के लिए उन्होंने भी यूथ त्यागा कि कई लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, कई लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, कई लोगों ने जो नींद करते थे वो टाइम को कट कर दिया, कई लोगों ने स्वीट खाना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया, ताकि उन लोगों को कुछ ताकत मिलता है वो सब अचीव करने के लिए। दोस्तों आपका सपने के लिए, साकार करने के लिए कुछ त्यागेंगे नहीं तो आपका सपना त्यागना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, फॉर गेटिंग समथिंग वी शुड सैक्रिफाइस समथिंग। देयर इज नो गेन विदाउट अ पेन। व्हेनेवर यू टेक समथिंग एज अ टास्क,
डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग वेरी बिग। तो ये सब लोग हमारे लिए बहुत काफी बड़ा गर्व महसूस करते हैं इनके बारे में। सब पुराने लीडर्स आजकल अपने आप इंडिपेंडेंट होकर बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। देखिए सारिका जी जो है इतना सारा अचीवमेंट किया इन्होंने, ये हमेशा मिशन पर विश्वास रखती है, तो इनको 20 फ्रंटलाइन को अचीवर्स बनाना चाहती है। और मंजुला जी और शारदा मैडम करके ये लॉयल्टी 10,000 लोगों को लॉयल्टी में लेके आना चाहते हैं। 10,000 वेलनेस ट्रेनर को बिल्ड करना चाहते हैं, 10,000 स्किन केयर ट्रेनर को बिल्ड करना चाहते हैं, 1,000 फाइन ट्रिप अचीवर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, 1,000 कार अचीवर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, होम फंड अचीवर, ऐसा कुछ बड़ा मिशन रखा है। मिशन रख के उन लोगों से कमिटमेंट लेते हैं, उन लोगों से कुछ क्या त्यागते हैं, क्या सैक्रिफाइस करते हैं वो लिखवाते हैं और मॉर्निंग क्लास वगैरह चलाते हैं। दोस्तों हमारा टीम में कम से कम 25,000 तक हर रोज मॉर्निंग क्लास अटेंड करते हैं, या दोपहर का क्लास अटेंड करते हैं या रात का क्लास अटेंड करते हैं, फिजिकल या डिजिटल, लगातार मॉर्निंग क्लास चलता रहता है, वहां पे कमिटमेंट देते हैं, इसीलिए बहुत फास्ट लीडर बन जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है दोस्तों, पॉपुलर स्टोरी। डॉक्टर संतोष स्टोरी, एक 12th तक इनका परफॉर्मेंस नॉर्मल था, 11th स्टैंडर्ड तक इन्होंने 35% 40% स्कोर कर रहा था आम स्टूडेंट। उसके बाद 12th को आया, 12th में स्टेट का टॉपर बन गया, साइंस लिया था। तब तो लोगों को बहुत ये हुआ, अजीब लगा, वो वहां जाके इससे पूछा गया क्या कुछ गड़बड़ है, कैसा हो गया ये सक्सेस स्टोरी, ऐसा क्रिएट हुआ, क्या इसका पीछे क्या राज है। तब पता चला इन्होंने अपना विजन को मजबूत किया। क्या विजन रखा इन्होंने, मेरे को इसके बाद जो है आगे जाके डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना है और एमडी करना है। उसके लिए अगर मैं मेरिट स्टूडेंट नहीं हूं तब करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एज ए डोनेशन। एमबीबीएस के लिए बड़ा डोनेशन, एमडी के लिए और बड़ा डोनेशन। इन्होंने यूं सोचा मैं इस साल अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा 12th स्टैंडर्ड में, ताकि मेरे को फ्री सीट मिलेगा, हमारा पिताजी का भी बहुत बड़ा पैसा मैं बचा लूंगा। तब इन्होंने क्या सोचा, शायद 4 करोड़ का मैं पैसा बचा लूंगा। और एक एक दिन इन्होंने अपना माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लालच दिखाया और कुछ ड्रीम सेट किया कि हर रोज विजुअलाइज किया मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूं, मैं क्रिकेट के लिए नहीं जाऊंगा, लड़कियों के पीछे नहीं जाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा। एक दिन का पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपया मेरे को इनाम मिल रहा है, कोई ने बैंक में डाल रहा है और विजुअलाइज कर रहा है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं और मैं रैंक होल्डर हो गया हूं और मीडिया में मेरा फोटो आया है और माँ बाप को मैं उनका नाम रोशनी कर रहा हूँ। ऐसा विजुअलाइज करके इन्होंने पढ़ाई किया अच्छी तरह से। एक एक दिन मेरे को 1 लाख रुपया मिल रहा है, ऐसा सोचा इन्होंने। एक दिन अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया तो कितना नुकसान, 1 लाख रुपया। कोई नुकसान करना चाहते हैं क्या, ऐसा सोच के इन्होंने बहुत बड़ा हासिल किया। आगे जाके सीट मिला एमबीबीएस, अच्छा पढ़ाई किया, एमडी का सीट मिला। उसके बाद बड़ा नाम, रोशनी, शौहरत, पैसा सब कुछ मिला। आगे जाके 10 साल के बाद, 10 साल पहले जो विजन रखा था ना, हर दिन कितना मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका स्टोरी से क्या आप सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी केयर में जाके एक संडे को बहुत बड़ा डेमो किया, 4-5, और लगातार एक दिन में 1-2 डेमो करते आएंगे। उस टाइम पे जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, कितना बड़ा मिल गया यार, कितना छोटा इनकम मिलता है मोदी केयर में। इतना ही ताकत है क्या मोदी केयर में? नहीं। आपका ताकत क्या है, आपका क्षमता क्या है, वो पूछ लीजिए अपने आप से, क्योंकि मोदी केयर का तो बहुत बड़ा क्षमता है, आप अंदाज भी नहीं कर सकते। मगर एक एक डेमो, एक एक ट्रेनिंग, एक एक दिन का जो आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, 1 लाख का बराबर है। ऐसा समझ के आप बिजनेस कीजिए। हमारा जो इतना सारा बड़ा इनकम जो अभी मिल रहा है, ये आज का, सिर्फ आज का मेहनत का नहीं है। वो पुराना 20 साल पहले, 16 साल पहले हमने सीखा था, हार्डवर्क किया था, उस टाइम पे इनकम नहीं मिला था, सक्सेस नहीं मिला था। आज हमको पैसिव इनकम मिल रहा है। सेम विथ सुरेखा मैडम, सेम विथ प्रमोद आचार्य जी, सेम विथ अल्पेश जी, सेम विथ संजय बगारिया जी, सबके साथ तो यही हुआ है दोस्तों। ओके, तो ये देखिए 65% पीपल लुक फॉर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। देखिए 65% ऑफ पीपल, अभी तो 70% हो चुका है सेकंड वेव होने के बाद, मतलब सबको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का जरूरत है। ऐसा तो नहीं है हमको लोगों को समझाना होगा क्यों आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। ऑलरेडी डिमांड क्रिएट हो चुका है मार्केट में और लोगों को पैसे की जरूरत है, लोगों को रोजगार का जरूरत है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। ऑलरेडी जो डिमांड है मार्केट में, उसको रास्ता दिखाने का बिजनेस में हम है। हम कन्विंस करने का बिजनेस में नहीं है, हम ब्रेन वॉश करने का बिजनेस में नहीं है। तो दोस्तों, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा डिमांड है, लोगों को अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा वेल्थ चाहिए, अच्छा ब्यूटी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए लोगों को, वो सब चीज हमको कनेक्ट करना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मक्खी और मधुमक्खी का जो बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो मक्खी है ना, वो कहाँ, उसका गुण क्या है,
हमेशा तो गंदे जगह पे जाके बैठता है, जहां पे गंदे हैं, जहां पे जानवरों मर चुका है, बदबू आता है, वहां जाके बैठता है ये ऑर्डिनरी मक्खी। ओके, हमारा शरीर में सब जगह अच्छा है, जहां घायल हुआ है, जहां जहां सड़ा हुआ है, वहां जाके बैठता है मक्खी। मगर दोस्तों ये मधुमक्खी है ना, अच्छा जगह पे बैठता है, जो फूल और फल जो भी प्लांट होता है वहां जाके रस को कलेक्ट करता है, अच्छा जगह पे बैठता है हमेशा के लिए दोस्तों। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, हमको क्या बनना है, हमको मक्खी बनना है या मधुमक्खी बनना है। मक्खी हमेशा खोजता रहता है, हमेशा गंदे चीज को पकड़ता है, गंदे चीज के ऊपर जाके बैठता है, और मधुमक्खी जहां जहां गंदे है उसके ऊपर जहां अच्छा जगह है वहां जाके जो वो रस को कलेक्ट करता है और उसको हनी करके हमको देता है। तो दोस्तों लोगों में कमियां रहेंगे, उसको हम चेक नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम कोसेंगे नहीं, हमेशा जो भी अच्छा है लोगों में उसको हम तारीफ करेंगे, उसके साथ हम काम चलाएंगे। जो भी बुरा है और अपने अंदर देखेंगे, बुराई को हम साइड में रखेंगे, अच्छाई को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमको मधुमक्खी बनना है दोस्तों, तभी, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, हम सब में कमियां रहेंगे और दूसरों में भी कमियां रहेंगे, उसको माफ करते हुए जो अच्छाई है उसको हम बढ़ावा दे देंगे और आगे जाके लोगों को हम विश्वास दे देंगे, प्यार दे देंगे दोस्तों। ओके, ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मेरा फेवरेट स्टोरी है। अब बोलिए, चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाला आदमी कौन रहा? सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 उस टाइम पे इसरो साइंटिस्ट ने 2 लोगों को भेजा। उस टाइम पे अल्डारिन इलियट बहुत ही मशहूर था। ओके, नील आर्मस्ट्रांग से ज्यादा स्किल्ड आदमी था, काफी बड़ा सीनियर था। वो दोनों सैटेलाइट पर बैठे तो पूरा दुनिया देख रहा था क्या हो रहा है, आज तो इतिहास रचने वाला है ये लोग। तो वो दोनों जाके लैंड हुए चंद्रमा पर उस टाइम पे ना। तो इसको मौका दिया गया अल्डारिन इलियट को, आप आगे निकलिए, अगले कई फलों में तो इतिहास रचेंगे आप, आपका नाम रोशनी होगा पूरा दुनिया भर। मगर दोस्तों ये बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो शर्मिंदा कर रहा था, वो डर गया था, पता नहीं क्या होगा, बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया, तो कुछ मैं जल गया, तो कुछ आग लग गया, तो कुछ तो हो गया, तो नहीं यार, इतिहास रचना तो छोड़ो, मैं जिंदा में नहीं रहूंगा तो क्या फायदा है। तो बाहर नहीं निकल रहा था। तब साइंटिस्ट लोगों ने नील आर्मस्ट्रांग को मौका दिया, आप जाइए, आप निकलिए। तो इन्होंने क्या किया, मौका पे चौका लगा दिया, छक्का लगाया, बाहर निकल के आया, नाचते हुए बाहर निकल के आया। वो नाच रहा था क्योंकि इतिहास रच लिया नील आर्मस्ट्रांग। सब जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग का नाम। तो 30 सेकंड लेट होके अल्डारिन इलियट भी अफसोस होके बाहर निकल के आया, इलियट इडियट हो गया। देखिए दोस्तों, 30 सेकंड लेट हुआ था, फिर भी उनका नाम अभी कुछ नहीं है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग 30 सेकंड पहले ही चला गया था वहां, इतिहास रच लिया दोस्तों। 30 सेकंड में इतना कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो आपने आपका जिंदगी का कितना समय वेस्ट किया है, आपसे पूछ लीजिए। कितना सारा लेट किया है डेमो करने में, अप्रोच करने में, ट्रेनिंग अटेंड करने में, स्किल बढ़ाने में, तो कितना सारा मौका को आपने गवाया है, वो देखिए। तो इतिहास हमेशा उन्हीं को मिलता है जिन्होंने एग्रेसिवली एक्शन करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, उन्हीं को मिलता है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर का तो बहुत सारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, इसके बारे में मैं कुछ टच करना चाहूंगा। इतना सारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चलाते हैं, मिशंस चलाते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर। देखिए, एक एक करके देखेंगे कैसा इन प्रोजेक्ट को, इन मिशंस को हमारा मोदी केयर बढ़ावा देता है, वो देखेंगे। मेक इन इंडिया सबका मन के अंदर होता है कि हमारा स्वदेशी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं हमारा देश के लिए। हम हमेशा चाहते हैं क्रिकेट या हॉकी या ओलंपिक में हमारा देश जीतना चाहिए, मगर हम विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट क्यों हम इस्तेमाल करना चाहते हैं? दोस्तों पूछिए, मेक इन इंडिया हमारा कंपनी से बढ़ावा मिलता है, बी वोकल फॉर लोकल। तो प्राइम मिनिस्टर यूं बोलते हैं, आपका जिम्मेदारी होता है लोकल प्रोडक्ट जो होता है उसको खरीदी करना, इस्तेमाल करना, उसके बाद सिफारिश करना भी। सिफारिश तो ऐसा करना चाहिए, अगर पैसा नहीं मिलता ना फिर भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश का प्रोडक्ट है। ऐसा हमको स्वदेशी बनना है, हमको देशभक्त बनना है। मगर हम जो करते हैं स्वदेशी का, हम तहे दिल से हम जो सिफारिश करते हैं, उसके लिए हमको बहुत बड़ा सक्सेस भी मिलता है, बहुत बड़ा पैसा भी मिलता है। वुमेन एम्पावरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोदी केयर में जो रूरल एरिया में जो वुमेन्स है उसको भी 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक कमाई हो रहा है।
ये कहाँ हो सकता है दोस्तों? वुमेन इतना बड़ा ताकत है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 72% वुमन, लेडीज ही, महिला ही ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में मशहूर है। इंडिया में थोड़ा कम है, इसको हम आगे जाके बहुत पावर दे सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि घर में बैठते हुए लेडीज बहुत कुछ कमाल कर सकती है, ऑलरेडी हो रहा है। अगर इनको मौका नहीं देंगे तो ये हाउसवाइफ होके रहेंगे, या आराम से वो ये लोग मतलब असेट्स नहीं बनेंगे, लायबिलिटी बनेंगे हमारा देश के लिए। आजकल मौका मिलना बहुत मुश्किल है, इतना सारा बेरोजगार का प्रॉब्लम है। हम मौका देंगे यूथ को, हम मौका देंगे रूरल को। देखिए, इंडिया इज ए यूथ कंट्री, पूरा दुनिया में यूथ कंट्री जो है इंडिया है। इन यूथ को जो एजुकेटेड भी है या एजुकेशन में नहीं है, इनके हाथ में हम मौका नहीं देंगे तो यही आगे जाके अपराधी बनेंगे, यही आगे जाके खुदकुशी करेंगे या कुछ ना कुछ गलत काम करते रहेंगे सोसाइटी में। इनके पास कैपेसिटी है, जुनून है, मगर इनको गाइडलाइन चाहिए और मौका चाहिए दोस्तों। तो ये मौका हम दे सकते हैं, मगर बाहर जो अभी अंधा हो गया है और संकट काल में, कोरोना का संकट काल में मौका हम दे सकते हैं दोस्तों। और रूरल एम्पावरमेंट, तो गांव गांव उद्धार होना चाहिए, तभी ही आगे जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। उसके लिए रूरल एम्पावरमेंट के लिए मोदी के जैसा बढ़िया मौका कहाँ मिल सकता है। हमारा बिजनेस, हमारा टीम है, और ऑल ओवर इंडिया का आपका टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ है, गांव का लोग है, किसान लोग है, 4 लाख 5 लाख कमाई करते हैं, 6 लाख 8 लाख कमाई करते हैं और हजारों लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये है सब एम्पावरमेंट हो रहा है मोदी केयर की वजह से। स्टार्टअप इंडिया, जो भी स्टार्टअप होता है इंडिया में, बिजनेस शुरू करते हैं, वो लोग कम से कम 80% लोग फेल हो जाते हैं। पैसा भी इन्वेस्ट किया फिर भी फेल होते हैं दोस्तों। वही कमिटमेंट इधर दे दिया तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया बनाना चाहते हैं, जैसा जापान, जैसा अमेरिका, जैसा यूरोप, वहां पे बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा है। तो हमको क्रिएट करना है नॉट जॉब सीकर्स बट जॉब प्रोवाइडर्स। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर हमेशा हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा मोदी केयर में। स्किल इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एजुकेशन मिलता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन मिलता है, वहां लोगों को ताकत नहीं मिलता दोस्तों। ग्रेजुएशन तो ले लेंगे मगर दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट एम्प्लॉयड, तो नौकरी करने का लायक नहीं है उन लोगों को जो पीएचडी किए हैं। उसके लिए कोई सेल्स का स्किल नहीं है, उसके लिए कोई पब्लिक स्पीकिंग का स्किल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकली स्किल भी नहीं है। तो दोस्तों, हम स्किल इंडिया उसको हम आगे बढ़ा देंगे थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग मोदी के, ताकि लोग लीडर बन जाते हैं। जो एक लड़की या कोई भी या हाउसवाइफ या स्टूडेंट जिसको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो इतना अच्छा लीडर बन जाते हैं ताकि वो लोग आगे जाके सबको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो हेल्दी इंडिया, ये तो बहुत नीड ऑफ द आवर है। सब पूरा हेल्थ की वजह से पूरा दुनिया इतना चिंतित है। हमको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, वेलनेस को बढ़ाने के लिए हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा ताकत है दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम आजकल का जमाना है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम लोगों को आजकल बताना नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम लोग पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं और वर्क फ्रॉम होम, दैट इज अ नीड ऑफ द आवर। तो आजकल बाहर जाके काम करना बहुत मुश्किल है। जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, ऐसे भी हम लोग पूरा महीने बाहर नहीं निकला, फिर भी हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट सक्सेस जो है हमने क्रिएट किए हैं अलॉन्ग विद अ टीम। तो वर्क फ्रॉम होम अभी, इसके पहले 1 साल 2 साल पहले हम नहीं जानते थे, लोग तो नफरत करते थे मोदी के लोगों को। ये लोग तो बाहर हमेशा बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं, घर घर जाके बेचना पड़ेगा। कहाँ है दोस्तों, पिछले 1.5 साल से ज्यादा बाहर नहीं गए हैं लोग, फिर भी हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड सेल्स हुआ है और रिकॉर्ड इनकम भी कमाई कर चुके हैं। डिजिटल औरा क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। नीड ऑफ द आवर डिजिटल औरा, हम सबका जिम्मेदारी है कि डिजिटल औरा मोदी केयर का बढ़ाना है। देखिए दोस्तों, हम पुराने लीडर हैं, हम जानते हैं अभी भी नेगेटिव है। मैं मना नहीं करता, आजकल भी नेगेटिव है, आजकल भी मुश्किल है मोदी केयर करना। कितना मुश्किल हमको होता था, आप देखिए कितना नेगेटिव मिलता था, फॉलो करना कितना मुश्किल होता था। एक मोटरसाइकिल वाला दिखाना बहुत मुश्किल था, 10,000 रुपये चेक दिखाना मुश्किल था। आजकल तो 10 लाख का चेक दिखा सकते हैं, BMW आडी कार भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा समझते हैं ना, आजकल भी लोग नफरत करते हैं, आजकल भी नेगेटिव इतना सारा आ रहा है। सुनिए मेरा बात, मार्क माई वर्ड्स, अगर आपको आजकल नेगेटिव मिलता है ना, इसका बराबर है जैसा आपको कांटे चुभते हैं। मगर हमारा जमाना में कांटे नहीं, कीले चुभते थे।
दोस्तों आप सब लोगों को आज कांटे के ऊपर चलते हैं, खून तो नहीं निकल रहा है, मगर हमको पुराना मोदी केयर में क्या था उस टाइम पे? टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था, डीपी कुछ नहीं था, पूरा कर्नाटका को एक ही एमएससी था, 400-500 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट हम पहुंचाते थे, 10 दिन लगता था। ओके, इतना सारा प्रॉब्लम, अपडेशन होने में 4 दिन लगता था। ओके, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था उस टाइम पे, विजन था हमारे पास, विश्वास था दोस्तों। इसीलिए हम सारा पुराना लीडर्स हमारा, हम हमेशा बोलते रहते हैं, अगर 10 साल 12 साल मोदी केयर में है ना बंदा, उससे ये मत पूछो कितना अचीवमेंट है, कितना टाइटल है, कितना इनकम है, पहले उसको सैल्यूट करो, क्योंकि पुराना मोदी केयर में वो टिके रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये है मोदी केयर का ताकत, और पुराना लीडर का भी अच्छा तालमेल है, नया लीडर का भी बहुत अच्छा मोमेंटम है। नया लीडर आके दिखाया कैसा हम T20 जैसा खेल सकते हैं, पुराना लीडर इसको बचा के रखा, और दोनों का बहुत अच्छा तालमेल है दोस्तों। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है पुराना लीडर, आप पीछे नहीं हटना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, अपग्रेड होइए और मेहनत करिए, तो हार्डवर्क करते हुए बहुत कुछ अचीवमेंट करके दिखाइए। तो दोस्तों अगर आप तैयार है डिजिटल क्रांति करने के लिए, कितना सारा वीडियोस हो, ये फेसबुक लाइव हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको यूट्यूब देखने में उसको कुछ मैसेज लिख के, जो भी अच्छा वीडियो आता है, सक्सेस स्टोरी आता है, उसको हाईलाइट कीजिए। दोस्तों पुराना जगत में हमको इतना तंग किया ये सोसाइटी ने, क्योंकि सक्सेस स्टोरी नहीं होता था उस टाइम पे, वो लोग मजाक उड़ाते थे, दिखाओ 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 बोलते थे उस टाइम पे, हम दिखा नहीं सकते थे। अभी तो है ना, हकीकत में सक्सेस स्टोरी है ना, हमको दिखाना मांगता है दोस्तों। अगर हम सक्सेस स्टोरी नहीं दिखाएंगे, ये दुनिया हिलेगा नहीं। हमेशा ये लोग सोचेंगे हमारा नौकरी बिजनेस ही काफी है, मगर वो, उसको मैं इज्जत करता हूँ नौकरी वाले बिजनेस करने वाले को, मगर देश के लिए जो जरूरत है वो हम ताकत दे सकते हैं। दोस्तों पूरा बहुत सारा इंडस्ट्री डाउन हो चुका है कोरोना का काल में, वो पैकेज का एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो सब्सिडी का एक्सपेक्टेशन करते हैं। मोदी के लोग कम टैक्स पे करते हैं, लाखों में करोड़ों में कमाई करते हैं, और इतना सारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को हम सपोर्ट करते हैं, बेरोजगार को दूर करते हैं, इंडिया का बहुत बड़ा बड़ा समस्या को हम सोल्यूशन दे सकते हैं। अभी चिल्ला के बोलने का वक्त आ गया है, प्रोफेशनली हमको प्रमोट करना है सब कुछ, सक्सेस स्टोरी, यूट्यूब का वीडियो हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, सब कुछ हमको फॉलो करना है। तो आगे जाके, तो अगर आप क्रांति के लिए तैयार है तो आप मैसेज कर दीजिए, अभी ही आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप जूम में हो या फेसबुक पे हो, इफ यू आर रेडी गिव अस अ थम्स अप, अभी जाके लिख लो किस किस का चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके लिए पैसा नहीं देना है। ओके, तो मेरा भी मशहूर यूट्यूब चैनल है राजू डीजी मोदी केयर, सबका, सुरेखा मैडम को हो, कंपनी का बहुत फर्स्ट करना है, कंपनी का मोदी केयर ऑफिशियल चैनल सबका, तो जिशाद जी का हो, जितेंद्र भैया का हो, प्रमोद आचार्य जी का हो, सब अच्छा चैनल उसको प्रमोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं समझता हूं आप सब हमारे साथ है डिजिटल क्रांति करने में, तो बहुत बड़ा विजन रखा है दोस्तों हमने मोदी केयर में। आगे जाके हमारा बहुत बड़ा इरादा है कि 2025 तक हमारा 1 लाख रुपया, 1 लाख लोग लखपति बनेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा विजन है, और फॉर्च्यून 500 होगा हमारा मोदी केयर, इंटरनेशनल जाएंगे। ऐसा भी दिन आएगा, एक दिन आप सोते रहेंगे या पार्टी मनाएंगे, ब्रिटिश लोग डज़ाल का डेमो करते रहेंगे, दुबई में लोग टूथपेस्ट का डेमो करते रहेंगे, हम पार्टी मनाते रहेंगे। ये है दोस्तों पावर ऑफ पैसिव इनकम, विजन बहुत बड़ा है, 4000 प्रोडक्ट आने वाले हैं मोदी केयर में दोस्तों, और मोदी केयर और हमारा जो टीम वर्क है, हम बहुत कुछ आगे जाके दिखाना चाहते हैं। कम से कम दोस्तों अभी जो 5% लोग अमीर है इंडिया में, उसको और 5% बढ़ाएंगे अगले 10 साल में, कैसा रहेगा, ये हमारा विजन है। हमारा जो टारगेट है, पिछले महीने हमने 30 करोड़ बिजनेस किया कर्नाटका में, इसी साल में हम 100 करोड़ का टारगेट रखा है, 2000 से ज्यादा लोग कार का मालिक बनने वाले हैं, ऐसा विजन है। हर ट्रैफिक में मोदी केयर का कार दिखना चाहिए, मोदी केयर का कार का पीछे लोगो होना चाहिए, आई लव मोदी केयर। तो ऐसा बहुत सारा विजन है दोस्तों। और ट्यूबलाइट और लैंप, जो एक ट्यूबलाइट होता है जल रहा है, ओके, जो ऑन है ट्यूबलाइट, दूसरा ऑफ है, बुझा हुआ है, ऑन है ट्यूबलाइट, ऑफ है दूसरा ट्यूबलाइट, उसको टच किया, जो ऑफ हो गया था उसको ऑन कर सकते हैं क्या टच करते हुए? नहीं ना, मगर एक दिया है, हजारों दिया है, एक दिया का बस आग है, एक जलता हुआ दिया को टच करेंगे, जो बुझा हुआ दिया को, तब क्या होगा, सारा हजारों दिया को आप जला सकते हैं और आपको लाइट दे सकते हैं। जो ओरिजिनल दिया है
उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों हमारा बिजनेस ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग पूजनीय है और लोग डेफिनेटली आगे जाके बहुत कुछ हासिल करेंगे और आगे जाके फ्यूचर में ऐसा समझेंगे जैसा हम सब वॉरियर बनेंगे, सैनिक बनेंगे और लोग सल्यूट करेंगे। हमारा बड़ा विजन ये है कि हम अमीर राम राज्य क्रिएट करेंगे दोस्तों, तो सोने के चिड़िया बनाएंगे। ये है मोदी केयर का ताकत। तो दोस्तों तो बहुत कुछ है, रिटेंशन बहुत चैलेंजिंग है मोदी केयर में। रिटेंशन को बढ़ाने के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा और तहे दिल से करना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए और एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। हम एथिक्स के ऊपर भी बहुत बड़ा मुद्दा लिया है हमारा टीम वर्क में, वो अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए जो भी हम लोग रहेंगे अच्छा चीज को प्रमोट करेंगे दोस्तों, अच्छे चीजों को हम प्रमोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी सक्सेस स्टोरी होता है तहे दिल से हम प्रमोट करेंगे, ये नहीं देखेंगे ये किसका ग्रुप में है, ये कौन है। मैं तो अच्छा मूवी होता है ना उसको भी आगे जाके बहुत अच्छा प्रमोट करता हूँ, वो चक दे इंडिया हो या कोई भी अच्छा मूवी हो, ओके, सुल्तान का मूवी हो जहां सीख मिलता है, ओके, तो लगान मूवी हो या अच्छा सीरियल भी हो, अच्छा एक वीडियो भी हो या अच्छा न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी हो, कोई भी हो, अच्छा बुक्स हो, हर चीज हमको बढ़ावा देना होगा, प्रमोशन करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ही हम दुनिया को दिखा सकते हैं, नहीं तो बाहर का दुनिया बहुत खराब है, बाहर पॉलिटिक्स चलता है, बाहर लोग स्वार्थी है और टार्चर करते हैं, कुछ हेटरेडनेस है। मगर यहाँ पे जो समीर सर का जो विजन है, समीर सर का जो कल्चर है, उन्होंने हमको यूं सिखाया है, हमेशा हम प्यार दे देंगे, प्यार देते हुए लोगों को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है दोस्तों, उस जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह से हम निभाएंगे। तो मैं तो हमेशा सोचता हूं, मैं लेट हो गया था मोदी केयर में, क्योंकि 1 साल लेट हुआ था मेरा मोदी केयर जुड़ने में, 22 साल हुआ मोदी केयर जुड़ते हुए, 23 साल पहले ही मेरे को मौका मिला था। 1 साल जो लेट किया ना मैंने, उसका मेरे को अफसोस है। 1 साल लेट हुआ करके मैं अफसोस फील कर रहा हूँ, मैं मेरा छोटा भाई। तो आप लगातार करते आया हूँ, लाखों लोगों का टीम बिल्ड किया हूँ, अभी भी एग्रेसिव नेचर है, तो अग्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मोमेंटम को बना के रखिए और जो भी आप सीखते हो, तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है, जो भी आप सीखते हो उसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, और हर ट्रेनिंग से आपको हार्ट टच होना चाहिए। एक फैसला ले लो, एक डेडिकेशन ले लो कि इस ट्रेनिंग से मैंने क्या लिया, मेनली क्या लिया, इसके बाद क्या चेंज आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है सुरेखा मैडम का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा, प्रमोद भैया का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा, ये मत बोलिए, अच्छा ही होगा अच्छे लीडर का, मगर आपको क्या मिला, आपका क्या नया एक्शन है, क्या नया कमिटमेंट है, वो लिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर ट्रेनिंग, सिर्फ मेरा ट्रेनिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, यूट्यूब का भी ट्रेनिंग हो, ऐसा समझो एक ट्रेनिंग के लिए मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया हूं, टिकट लिया हूं, ऐसा समझ के लिख लीजिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको शेयर कीजिए, उसको बात कर लीजिए लोगों से, जिन्होंने भी मिस करता है ट्रेनिंग को, उससे बात कीजिए ताकि वो आगे सेमिनार को मिस नहीं करेगा वो। तो अच्छा ग्रुप में शेयर कीजिए, और आपका जो ऑडियो शेयर करना चाहते हो वो शेयर कीजिए, अपना मॉर्निंग क्लास में शेयर कीजिए, क्या पाया वो बहुत इंपॉर्टेंट। हम रिक्रिएशन क्लास बोलते हैं, हर ट्रेनिंग होने के बाद हम रिक्रिएट करते हैं उसको, जो भी सीखा है आपस में बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, क्या क्या लिया इन्होंने, क्या लिया, क्या एक्शन करेगा, क्या एक्स्ट्रा कमिटमेंट है, जो भी अभी तक किया है वही करेंगे, तो जो अभी तक मिला है वही मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिला है उससे आप खुश नहीं है तो आपका तरीका बदलना होगा, आपका सोच बदलना होगा। तो दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका समीर सर का जो मैसेज है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, तो आप इसको अपनाएंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे दोस्तों।